इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और साथ ही हमारे सहयोगी शुभम भी इस वक्त मैनपुरी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जो खास मेहमान है उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ, उसके बाद सबसे पहले शुभम का ही रुख करेंगे। इस वक्त विवेक पांडे जी समाजवादी पार्टी से नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक जी आपका स्वागत है। साथ ही विजय उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहले शुभम का रुख करते हैं मैनपुरी से, चूंकि शुभम मैनपुरी के मेगा शो की हम बात कर रहे हैं और ये तस्वीर बहुत खास होने वाली है जिसका इंपैक्ट सीधे सीधे 24 पर भी पड़ने वाला है। आज चूंकि रघुराज शाक्य नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचने वाले हैं, बीजेपी की कोशिश है इस चुनाव में पूरा जोर बीजेपी लगा रही है और इसीलिए सोच समझ के साथ यहां पर रघुराज शाक्य को उतारा गया मैदान में। अभी वहां से क्या अपडेट, क्या स्थिति अभी आप देख रहे हैं? चूंकि बताया जा रहा है डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे, कई बड़े मंत्री वहां पर मौजूद रहने वाले नामांकन के दौरान। शुभम, देखिए, समाजवादी पार्टी के गढ़ और पारंपरिक सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की कोई भी कोर कसर। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। नहीं छोड़ना चाहते, लिहाजा चाहे वोट बैंक का बात करें, चाहे जाति वर्ग की बात करें, तो हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है कह सकते हैं उम्मीदवार उसका ऐलान किया है। आज रघुराज सिंह जो शाक्य हैं वो अपना नामांकन करने के लिए आ रहे हैं। इसके पहले, आने से ठीक पहले, जो मुलायम सिंह यादव की समाधि है वहां पर वो पहुंचने के बाद सीधा यहां पर बताया जा रहा है लगभग 11 बजे के आसपास मैनपुरी में होंगे। एक जनसभा रखी गई है, उस जनसभा को संबोधित करने के बाद लगभग 1 बजे इसी जगह पर जहां पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, कलेक्ट्रेट है ये, जिलाधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी मैनपुरी, यहां पर आकर के अपना नामांकन करेंगे। सबसे बड़ी बात, उस वक्त उनके साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह व उत्तर प्रदेश की सरकार के तमाम कैबिनेट मंत्री व राज्य मंत्री उनके साथ होंगे। इसका मतलब आप समझिए कि इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से इस मैनपुरी जो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है उसमें किसी भी तरह की कोई भी कोर कसर ना जाए, इसको पूरा ध्यान रख रही है। हमारे साथ यहाँ के जो साथी संवाददाता हैं जी मीडिया के अतुल भी हैं हमारे साथ, उनसे समझते हैं क्योंकि यहाँ के जातिगत समीकरण को समझना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए है क्योंकि शाक्य जो वोटर है वो हमेशा चेहरे पर देख करके वोट देता आया है। हाँ। तो अतुल, इस बात में कितना आप दम समझते हैं कि जो नाम है उस पर कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं जरूर ध्यान देते हैं मैनपुरी के? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो है बड़े मंथन के बाद में उन्होंने ये रघुराज सिंह शाक्य का नाम तय किया। शाक्य उम्मीदवार उन्होंने इसलिए उतारा क्योंकि शाक्य मतदाता जो मैनपुरी में है वो दूसरे नंबर पर आते हैं। 4.25 लाख के आसपास यादव मतदाता हैं, उसके बाद 3.25 लाख के आसपास शाक्य मतदाता। सीधे तौर पर शाक्य वोट बीजेपी अपने साथ लेना चाहती है। इसके अलावा बीजेपी के जो अन्य वोट रहे जो व्यक्तिगत उनके मिलते रहे हैं शुरू से, उसको समीकरण के आधार पर वो ये समझ रहे हैं कि लगातार मैनपुरी की सीट जो है वो सपा जीतती आई, लेकिन इस बार बीजेपी ये सोच रही है कि अब कठिन रास्ता कर देंगे और इस बार हम सीट निकाल लेंगे। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जो लास्ट जो सीट का चुनाव था लगभग 94,000 की जीत का, हार और जीत का अंतर था, तो वो तब था जब सपा और बसपा इस सीट पर एक साथ चुनाव लड़ रहे। वोटर का जिक्र किया अभी अतुल ने भी, क्योंकि वाकई ये यहाँ अहम भूमिका निभाता है। शाक्य वोटर दूसरे नंबर पर आता है और चूंकि ये बात समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं भाप चुकी थी कि बीजेपी इस तरह का कदम उठा सकती है और इसीलिए आपने भी देखा कि पूर्व मंत्री आलोक शाक्य, जिनको बीजेपी ने माफ कीजिए समाजवादी पार्टी ने पहले ही जिला अध्यक्ष बना दिया था डिंपल यादव के नाम के ऐलान से पहले, और कहीं ना कहीं कोशिश थी कि ठीक है यादव वोटर्स के साथ साथ शाक्य वोटर्स भी हमारे पाले में हो, इसीलिए समाजवादी पार्टी ने भी ये कदम उठाया। मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। इस वक्त 2 खास मेहमान और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक पांडे जी, आपका मैं रुख करूंगी क्योंकि देखिए मुलायम सिंह के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है जो बहुत सारी चीजें क्लियर करेगा विवेक जी, और चीजें ये भी क्लियर हो जाएंगी कि सैफई के लोग कितने अपना रहे हैं समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को मुलायम सिंह के निधन के बाद। तो क्या लगता है इजी होने वाला है? क्या लगता है राह थोड़ी मुश्किल हो सकती है शाक्य के मैदान में उतरने के बाद आपके लिए? विवेक जी, देखिए, पहले तो पूरे मंच को धन्यवाद देते हुए मैं बड़े अनुमोदन के साथ ये बात स्पष्ट कर दूं। देखिए, कई कयासों पे जो लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं उन पे विराम लग गई है और मुझे लगता है तो जिस तरीके से रणनीति और नीतिगत बातों पे लगातार भाजपा एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही थी उसको भी ध्वस्त कर दिया है, बल्कि स्टार प्रचारकों की सूची को सार्वजनिक करते हुए। क्योंकि अगर इस पे कोई आक्षेप होता, अब इस पे ये हो सकता है कि भाजपा के लोग ये कहें कि अब उनका स्थान उस सूची में 8वां या 7वां क्यों है। तो मुझे लगता है कि कयासों पे लगाम लग गई है और सबसे बड़ी बात है कि
मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय नेताजी, स्वर्गीय लौह पुरुष, जो उत्तर प्रदेश की धरती के एक पूरे राजनीतिक अनुभव के साथ जिन्होंने इस पूरे उत्तर प्रदेश के विकास को एक गति दी और उसको आगे अखिलेश यादव जी ने बढ़ाने का काम किया। मुझे लगता है उस गति को निरंतर बनाए रखने का काम समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करते रहेंगे। और अभी स्थिति तो सबसे ज्यादा दुविधा वाली भाजपा के लिए है, क्योंकि जो कयास और संशय के थे, जो माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे, अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इसके ऊपर बोलने के लिए या इस पर कोई तर्क देने के लिए इनके पास कुछ बचा हुआ है। हाँ। तो समाजवादी पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। आदरणीय मुलायम सिंह जी को, स्वर्गीय नेताजी को श्रद्धांजलि स्वरूप लेकिन हर मतदाता वोट जी, स्थिति बीजेपी के लिए खराब है, ऐसा रामपुर में भी कहा गया था, आजमगढ़ में भी कहा गया था, लेकिन उसके बाद जो परिणाम सामने आए उन्होंने विराम लगा दिया। इस तरह की स्थिति को देखते हुए, इस तरह की स्थिति जो खराब थी बीजेपी की, मैं आपके पास अभी वापस लौटूंगी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, शमशेर आजाद जी। बहुत स्वागत है शमशेर आजाद जी आपका जी मीडिया पर। रामपुर और आजमगढ़ के बाद अब मैनपुरी में चुनाव होने जा रहा है, शाक्य को आपने मैदान में यहां से उतारा है, क्या लगता है इजी रहने वाला है? कॉन्फिडेंट तो आपका जाहिर से बात है बढ़ ही गया होगा, आजाद साहब। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी तभी प्रत्याशी को उतारती है मैदान में जब उसके जीत का पूरी तरीके से रास्ता साफ होता है, और हम ऐसा प्रत्याशी लेकर आते हैं जो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उस समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए जिसकी वहां पर पकड़ होती है। शाक्य समाज में सबसे ज्यादा मजबूत पकड़ रखने वाले धर्मराज शाक्य जी को वहां पर उतारा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेथड हमने रामपुर में उतारा था, आजम खां के बहुत करीबी थे लोधी जी, उनको हमने भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने वहां पर विजय पताका लहराई थी। वही बात यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है इनके ऊपर, और शाक्य जी के ऊपर विश्वास जताने का मतलब यह है कि हम निश्चित तौर पे ये सीट जीतेंगे। और समाजवादी पार्टी ने तो अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली, क्योंकि अब वो जो विकास के नाम पर कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे नारा देती थी, फिर इसके नाम पे उसके नाम पे, तो अब ये मतदाताओं के पास जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव की दुहाई दे रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देना है, मुलायम सिंह यादव ने जो बलिदान दिया है उसका वक्त आ गया, उसका कर्ज चुकाना है। तो ये सारी बातें इनको ये साफ संकेत दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में इनका प्रत्याशी विकास तो यहाँ पर 2017 के बाद से ही कर रहे हैं ना, उसके बाद भी चुनाव हुआ, वो आपके पक्ष में नहीं रहा 2022 में। अभी मैं वापस आपके पास लौटूंगी, चूंकि माफ कीजिए, इससे पहले जो 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ वो आपके पक्ष में नहीं रहा। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर, मैं अभी आपके पास लौटती हूँ। इस वक्त चूंकि विजय उपाध्याय साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, हम बसपा के वोटर्स को इग्नोर नहीं कर सकते, बसपा की कहीं ना कहीं गैर मौजूदगी। पहले आपने देखा अभी रामपुर में जब उपचुनाव हुआ, आजमगढ़ में जब उपचुनाव हुआ, तो बीएसपी पर आरोप लगे कि बीजेपी का साथ दिया है, लेकिन अब चूंकि मैनपुरी में यहां पर चुनाव होने जा रहा है, इस सीट पर बसपा के जो वोटर्स पहले रहे हैं 14 से 31% तक यहां पर वोटर्स रहे बसपा के, कहीं ना कहीं बसपा की गैर मौजूदगी बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही है कि क्या समाजवादी पार्टी को और ज्यादा नुकसान हो सकता है, बीजेपी को हो सकता है कि फायदा हो जाए बसपा की गैर मौजूदगी में। आपकी इस पर क्या सोच है विजय जी? नहीं, बसपा के वोट किसको जाएंगे ये तय होना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बंटवारा होगा उसमें। देखिए, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बसपा का वोट वही ले जाएगा जो मोबिलाइजेशन ठीक से करेगा, पब्लिक के बीच में पेनिट्रेशन ठीक से करेगा, लोगों से मिलेगा और उन्हें अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए तैयार करेगा। तो जो प्रत्याशी या जो पार्टी ये काम करेगी उसे उसका बेनिफिट मिलेगा। रामपुर लोकसभा के चुनाव के समय, बाई इलेक्शन के समय भाजपा ने यह काम किया, उन्होंने बसपा के वोटरों को ठीक से कल्टीवेट किया, तैयार किया और अपने पक्ष में मतदान करवा लिया काफी बड़ी संख्या में। सिर्फ इतना ही नहीं, 22 के विधानसभा चुनाव में बहुत सी सीटों पे बसपा का जो ट्रेडिशनल वोटर था उसको बीजेपी ने मोबिलाइज करके अपने फेवर में वोट कराया। तो ये यही चुनाव है, यही चुनाव की रणनीति है कि आप जो वोटर असमंजस में है उसे कैसे अपने साथ जोड़ लें। इसके लिए बीजेपी के पास बहुत ही स्ट्रांग मशीनरी है। मैनपुरी में देखिए 2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है जहां बीजेपी के विधायक हैं, उसमें मंत्री भी हैं, और एक सीट ऐसी है जसवंत नगर जो पावर हाउस है, पूरे मैनपुरी कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का पावर हाउस है जसवंत नगर समाजवादी पार्टी के लिहाज से। 2019 में भी यहां से 62,000 की लीड मिली थी मुलायम सिंह यादव जी को, जब बसपा, कांग्रेस और आरएलडी सभी पार्टियां मुलायम सिंह जी के साथ थी उस समय। तो अभी के चुनाव में भी देखिए जसवंत नगर जो पावर हाउस है समाजवादी पार्टी का, वो
और साथ में जो बीएसपी का वोटर है उसको कितना मोबिलाइज कर पाएगी कौन सी पार्टी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस बीच आप एक और फैक्टर को यहां पर देखने की जरूरत है। शिवपाल यादव स्टार प्रचारक बना दिया समाजवादी पार्टी ने। डिंपल यादव जब नामांकन के लिए पहुंचते हैं तो उस वक्त शिवपाल यादव नजर नहीं आते, अब स्टार प्रचारक बनाया। डैमेज कंट्रोल की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है। जसवंत नगर सीट का आपने जिक्र किया और ऐसा पिछले 2 चुनाव के दौरान भी हमने देखा, जब नतीजे आए कि भोगांव के बाद जब काउंटिंग शुरू होती है जसवंत नगर की, तो जो नतीजे हैं वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शिवपाल यादव का चुप रहना पिछले 3 दिनों से उनकी तरफ से अभी इस तरह का कोई बयान नहीं आया उपचुनाव को लेकर। क्या आपको नहीं लगता कि वेट एंड वॉच की स्थिति में अभी शिवपाल यादव का होना एक बड़ी चुनौती हो सकता है समाजवादी पार्टी के लिए? नहीं, आज एक अखबार में खबर है कि उनके रिपोर्टर की शिवपाल जी से बात हुई और शिवपाल जी ने इस बात से इनकार किया कि राम गोपाल जी ने उनसे इस बारे में कोई बातचीत की है, जैसा राम गोपाल जी ने दावा किया था। और शिवपाल जी, उस जो छपी हुई खबर है उसमें यह बात भी है कि शिवपाल जी ने कहा है कि हम अपनी पार्टी के साथ बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ सलाह मशवरा करके तब तय करेंगे। लेकिन रघुराज साक्य शिवपाल जी के करीबी हैं, शिवपाल जी की पार्टी में भी थे और जब परिवार में झगड़े शुरू हुए थे तो उस समय पहले ही रघुराज साक्य शिवपाल जी के साथ खड़े नजर आए थे। इसलिए जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ी सी समाजवादी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हैं और बावजूद इसके कि परिवार की बहू और मुलायम सिंह के निधन के बाद जो वहां की सीट है वहां पे चुनाव हो रहा है, शिवपाल जी का रुख अभी बहुत साफ नहीं है। ठीक है विवेक जी, क्योंकि देखिए नाराजगी थी समाजवादी पार्टी से रघुराज शाक्य की, इसीलिए जब विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट की उन्होंने मांग की, आपने टिकट नहीं दिया तो बीजेपी ज्वाइन कर ली प्रसपा के बाद। आप चूंकि मैदान में है, शिवपाल यादव के लिए चुनौती भी जरूर है कि एक तरफ परिवार है, दूसरी तरफ शिष्य भी है, लेकिन चुनौती आपके लिए भी बड़ी है, शिवपाल यादव की चुप्पी साधना। देखिए, मुझे लगता है कि जब तक कोई आधिकारिक बयान आदरणीय शिवपाल जी की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से नहीं आता है, इसको पूर्ववर्ती जिस तरह की घटनाएं घटित हुई है या जो एक माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा था उससे जोड़ करके नहीं दिखना चाहिए। हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। आने दीजिए बयान, अगर वो खंडन करना चाहते होंगे तो खुद आकर के सामने कह देंगे। लेकिन अभी तक तो स्थिति है वो यही है कि स्टार प्रचारकों की सूची में आदरणीय शिवपाल जी का नाम। दूसरी बात पे मैं आ जाऊं, जरा शाक्य जी की बात कर लीजिए, जो प्रत्याशी केवल सवाल इसीलिए तो है ना कि इससे पहले गोला गोकर्णनाथ सीट पर भी उपचुनाव हुआ था, वहां पर तो आपने उन्हें स्टार प्रचारक नहीं बनाया, अब जरूरत पड़ी तो आपने स्टार प्रचारक उन्हें बना दिया। मैं अभी वापस आपके पास लौट रही हूँ, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन चूंकि आज यहाँ पर रघुराज शाक्य नामांकन दाखिल करने वाले हैं और ऐसे में अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।